पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हम सब कर रहे हैं। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पांचों प्रकार के पाप का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने कल चैप्टर नंबर 47 तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो सुग्रीव, जो मायावी सुग्रीव और रियल सुग्रीव की किस तरह से राम जी सहायता करते हैं रियल सुग्रीव की, और उसके शत्रु को, जो कि एक साहस गति नाम का विद्याधर था, और माया से उसके जैसा रूप बनाकर उसकी पत्नी और उसके राज्य को हासिल कर लेता है। ठीक है, तो राम उसकी हेल्प करते हैं ये सोच के कि अब मेरी हेल्प करेगा, है ना, कि उसकी भी पत्नी से विरह हुआ है और मेरा भी है, तो ये मेरे दुख को समझ सकेगा और मेरी हेल्प करेगा। तो अब वो जब वो युद्ध में जीत गए राम जी, तो उन्हें अपनी 13 कन्याओं का विवाह राम जी को सौंप दिया, लाइक कि मेरी कन्याएं आप ही के साथ अब रहेंगी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अतनंतर श्री राम को प्रसन्न करने की इच्छा करती हुई वे उत्तम कन्याएं नाना प्रकार की क्रियाएं करने लगी। वे कन्याएं ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वर्गलोक से ही आई हों। वे कन्याएं कभी वीणा आदि वादित्र बजाती थी, कभी अत्यंत मनोहर गीत गाती थी और कभी नृत्य आदि ललित क्रीड़ाएं करती थी। फिर भी उनकी उन चेष्टाओं से राम का मन नहीं हरा गया। यद्यपि उन्हें सब प्रकार की पुष्कल सामग्री प्राप्त थी, तो भी सीता की ओर आकर्षित मन को उन्होंने भोगों में नहीं लगाया। जिस प्रकार मुनि मुक्ति का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार राम अन्य सब चेष्टाओं को छोड़कर अन्य अन्य अनन्य चित्त हो आदर के साथ सीता का ही ध्यान करते थे। वे न तो उन कन्याओं से के शब्दों को सुनते थे और न उनके रूप को ही देखते थे। उन्हें सब संसार सीतामय ही जान पड़ता था। वे एक सीता की ही कथा करते थे और दूसरे कथा ही नहीं करते थे। यदि पास में खड़ी किसी दूसरी स्त्री से बोलते भी थे, तो उसे सीता समझकर ही बोलते थे। वे कभी मधुर वाणी में कौवे से इस प्रकार पूछते थे कि हे भाई, तू तो समस्त देश में भ्रमण करता है, अतः तूने कहीं सीता को तो नहीं देखा। खिले हुए कमल आदि पुष्पों की पराग से जिसका जल अलंकृत था, ऐसे सरोवर में क्रीड़ा करते चकवा चकवी के युगल को देखकर वे कुछ सोच विचार में पड़ जाते तथा क्रोध करने लगते। कभी नेत्र बंद कर बड़े सम्मान के साथ वायु का यह विचार कर आलिंगन करते कि संभव है कभी इसने सीता का स्पर्श किया हो। इस पृथ्वी पर सीता बैठी थी, यह सोचकर उसे धन्य समझते और चंद्रमा को यह सोचकर ही मानो देखते थे कि यह उसके द्वारा अपनी आभा से तिरस्कृत किया गया था। वे कभी यह विचार करने लगते कि सीता मेरी वियोग रूपी अग्नि से जलकर कहीं उस अवस्था को तो प्राप्त नहीं हो गई होगी जो विपत्तिग्रस्त प्राणियों की होती है। क्या यह सीता है? मंद मंद वायु से हिलती हुई लता नहीं है? क्या यह उसका वस्त्र है? चंचल पत्रों का समूह नहीं है? क्या ये उसके नेत्र हैं? भ्रमर सहित पुष्प नहीं है? और क्या यह उसका चंचल हाथ है? नूतन पल्लव नहीं है? मैं उसका केश पाश मयूरियों में, ललाट की शोभा अर्धचंद्र में, नेत्रों की शोभा 3 रंग के कमलों में, मंद मुस्कान की शोभा लाल लाल पल्लवों के मध्य में स्थित पुष्प में, स्तनों की शोभा कांति संपन्न उत्तम गुच्छों में, मध्य भाग की शोभा जिनाभिषेक की वेदिकाओं के मध्य में,
नितंब की स्थूल आकृति उन्हीं वेदिकाओं के ऊर्ध्व भाग में, उर्वों की अनुपम शोभा केले के सुंदर स्तंभों में और चरणों की शोभा स्थल कमलों अर्थात गुलाब के पुष्पों में देखता हूँ, परंतु इन सब के समुदाय स्वरूप सीता की शोभा किसी में नहीं देखता हूँ। मतलब कि सबको मिलाकर भी सीता जैसी सुंदरता नहीं देखने मिल रही है। तो अभी आपको आंसर मिल गया होगा ना कि उन्होंने सीता के ना होने पर 13 मतलब शादियां कैसे कर ली, है ना? लेकिन उनका जो मन था वो पूरी तरह से सिर्फ सीता में ही लगा था। वो सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए, या ये कह लीजिए कि सुग्रीव की इच्छा थी कि वो राम के साथ जाएं उनकी पुत्रियां, अदरवाइज राम को नहीं चाहिए था। ठीक है। वह सुग्रीव भी बिना कारण क्यों देर कर रहा है? शुभ पदार्थों को देखने वाले उसने क्या किसी से सीता का समाचार पूछा होगा, अथवा वह शीलवती मेरे वियोग से संतप्त होकर नष्ट हो गई है, ऐसा वह जानता है तो भी कहने में असमर्थ होता हुआ ही क्या दिखाई नहीं देता है? अथवा वह विद्याधर अपना राज्य पाकर कृतकृत्यता को प्राप्त हो गया है तथा मेरा दुख भूलकर अपने आनंद में निमग्न हो गया है। इस प्रकार विचार करते करते जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो गए थे तथा जिनका शरीर ढीला और आलस से युक्त हो गया था, ऐसे राम के अभिप्राय को लक्ष्मण समझ गए। तदनंतर जिनका चित्त शोभ से युक्त था, नेत्र क्रोध से लाल थे और जिनका हाथ नंगी तलवार पर सुशोभित हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण सुग्रीव को लक्ष्य कर चले। उस समय जाते हुए लक्ष्मण की जंघाओं रूपी स्तंभों से उत्पन्न वायु के द्वारा समस्त नगर ऐसा कंपायमान हो गया, मानो उत्पात से आकुल होकर ही कंपायमान हो गया हो। राजा के समस्त अधिकारी मनुष्यों को अपने वेग से गिराकर वे सुग्रीव के घर में प्रविष्ट हो सुग्रीव से इस प्रकार कहने लगे। अरे पापी, जबकि परमेश्वर राम स्त्री के दुख में निमग्न है, तब रे दुर्बुद्धे तू स्त्री के साथ सुख का उपयोग क्यों कर रहा है? अरे दुष्ट नीच विद्याधर, मैं तुझ भोग आसक्त को वहां पहुंचाता हूं जहां की राम ने तेरी आकृति को धारण करने वाले कृत्रिम सुग्रीव को पहुंचाया है। इस प्रकार क्रोध अग्नि के कणों के समान उग्र वचन छोड़ने वाले लक्ष्मण को सुग्रीव ने नमस्कार कर शांत किया और कहा कि हे देव, मेरी एक भूल क्षमा की जाए, क्योंकि मेरे जैसे क्षुद्र मनुष्यों की खोटी चेष्टा होती ही है। जिनके शरीर कांप रहे थे, ऐसे सुग्रीव की घबराई हुई स्त्रियां हाथ में अर्घ ले लेकर बाहर निकल आईं और उन्होंने अच्छी तरह प्रणाम कर लक्ष्मण के समस्त क्रोध को नष्ट कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि मनुष्य रूपी अरणि से उत्पन्न हुई क्रोध अग्नि सज्जन रूपी मेघ संबंधी वचन रूपी जल धाराओं के साथ मिलकर शीघ्र ही कहीं विलीन हो जाती है। मतलब कि जो लक्ष्मण की क्रोध की अग्नि थी, वो सामने से सुग्रीव की जो स्त्रियां हैं उनके वचन रूपी जल धाराओं से शांत हो गई। निश्चय से महापुरुषों के चित्त की शांति प्रणाम मात्र से सिद्ध हो जाती है, जबकि दुर्जन बड़े बड़े दानों से भी शांत नहीं होते। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हुए सुग्रीव का उस तरह परम उपकार किया जिस तरह की योगी अर्थात मुनि ने यक्ष दत्त की माता का किया था, है ना? तो किसी मुनि मुनि की कहानी अब यहाँ पर आएगी। यक्ष दत्त की माता का मुनि ने कल्याण किया था। तो इसी बीच में राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे नाथ, मैं यक्ष दत्त का वृत्तांत जानना चाहता हूँ। तदनंतर गणधर भगवान ने कहा कि हे श्रेणिक भूपाल, मुनि ने जिस प्रकार यक्ष दत्त की माता को स्मरण कराया था वह कथा कहता हूँ, सो सुनो। तो अब ये एक नई कहानी बीच में जुड़ रही है, तो इसको सुनते हैं। एक क्रौंचपुर नाम का नगर है, उसमें यक्ष नाम का राजा था और राजीला नाम की प्रसिद्ध उसकी स्त्री थी। उन दोनों के यक्ष दत्त नाम का पुत्र था। एक दिन उसने नगर के बाहर सुखपूर्वक भ्रमण करते समय दरिद्रों की बस्ती में स्थित एक परम सुंदरी स्त्री देखी। देखते ही काम के बाणों से उसका हृदय हरा गया। सो वह रात्रि के समय उसके उद्देश्य से जा रहा था कि अवधि ज्ञान से युक्त मुनिराज ने मां अर्थात नहीं इस प्रकार उच्चारण किया। तदनंतर उसी समय बिजली चमकी, सो उसके प्रकाश में हाथ में तलवार धारण करने वाले यक्षदत्त ने एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अयन नामक मुनिराज को देखा। तो अभी वो स्त्री के पास जा ही रहा था, वहीं पर मुनिराज बैठे थे वृक्ष के नीचे। उसने बड़ी विनय से उनके पास जाकर तथा नमस्कार कर उनसे पूछा कि हे भगवान, आपने मां शब्द का उच्चारण कर निषेध किस लिए किया? इसका मुझे बड़ा कौतुक है। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि आप कामी होकर जिसके उद्देश्य से जा रहे थे
वह आपकी माता है, इसलिए मत जाओ यह कहकर मैंने रोका है ना? तो मुनिजन ने भी एक तरह से कितनी बड़ी उसके ऊपर उपकार किया। वो चाहते तो चुपचाप अपने ध्यान में भी लगे रह सकते थे, लेकिन उनसे देखा नहीं गया ये चीज़ और उन्होंने उसे रोक दिया। यक्षदत्त ने फिर पूछा कि वह मेरी माता कैसे है? इसके उत्तर में मुनिराज ने प्रकृत वार्ता कही सो ठीक ही है, क्योंकि मुनियों के मन अनुकंपा से युक्त होते ही हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, मृत्तिकावती नामक नगरी में एक कनक नाम का वणिक रहता था। उसकी धुर नाम की स्त्री से एक बंधुदत्त नाम का पुत्र हुआ था। ठीक है, तो अब ये मुनिराज, कहानी में जो मुनिराज हैं वो कहानी सुना रहे हैं कि एक नगरी में एक वणिक था, मतलब एक बिजनेसमैन जो होते हैं ना, व्यापारी था। उसकी पत्नी के बंधुदत्त नाम का पुत्र था और उसकी बंधुदत्त की स्त्री का नाम मित्रवती था, जो कि लता दत्त की पुत्री थी। एक बार बंधुदत्त अज्ञात रूप से मित्रवती को गर्भ धारण कराकर जहाज से अन्यत्र चला गया। तदनंतर सास ससुर ने गर्भ का ज्ञान होने पर उसे दुष्चरिता समझकर नगर से निकाल दिया। है ना? ऐसी एक कहानी हमने अंजना सती की भी पढ़ी थी ना, तो सेम ही सिचुएशन हो गई, सास ससुर ने उसे निकाल दिया। सो गर्भवती मित्रवती उत्पलिका नामक दासी को साथ ले एक बड़े बंजारों के संग के साथ अपने पिता के घर की ओर चली, परंतु जंगल के बीच उत्पलिका को सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गई। तो अब उसकी सहेली भी जो नहीं रही। तब वह सखी से रहित एक शील व्रत रूपी सहायिका से युक्त हो महाशोक से व्याकुल होती हुई इस क्रोंचपुर नगरी में आई, जहाँ का वो यक्षदत्त है ना, जो पर्सन जिसकी कहानी सुना रहे हैं, वो उस नगरी में पहुंची। यहाँ सफीत नामक देवांचक के उपवन में उसने पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर पुत्र को रत्न कंबल में लपेटकर जब तक वह समीपवर्ती सरोवर से वस्त्र धोने के लिए गई, तब तक एक कुत्ता उस पुत्र को उठा ले गया। वह कुत्ता राजा का पालतू प्यारा कुत्ता था, इसलिए उसने रत्न कंबल में लिपटे हुए उस पुत्र को अच्छी तरह से जाकर राजा यक्ष के लिए दे दिया। राजा ने वह पुत्र अपनी पुत्र रहित राजिला नाम की रानी के लिए दे दिया तथा उसका यह यक्षदत्त सार्थक नाम रखा, क्योंकि यक्ष कुत्ता का नाम है और वह पुत्र उसके द्वारा दिया गया था। यही यक्षदत्त तू है। ठीक है, समझ में आई ये कहानी? जब मित्रवती लौट कर आई तो उसने अपना पुत्र नहीं देखा, तब वह दुख से चिरकाल तक बहुत विलाप करती रही। तदनंतर उपवन के स्वामी देवांचक ने उसे देखकर दयापूर्वक सांत्वना दी और यह कहकर कि तू हमारी बहन है, अपनी कुटी में रखा। सहायक न होने से, लज्जा से अथवा अपकीर्ति के भय से वह फिर पिता के घर नहीं गई और वहीं रहने लगी। वह अत्यंत शीलवती तथा जिन धर्म को धारण करने में तत्पर रहती हुई दरिद्र देवार्चक की कुटी में बैठी थी, सो भ्रमण करते हुए तुमने उसे देखा। तो ये देवार्चक की कुटिया के बाहर बैठी थी, जहां पर यक्षदत्त ने उसे देखा। उसके पति बंधुदत्त ने परदेश को जाते समय उसे जो रत्न कंबल दिया था, वह आज भी राजा यक्ष के घर में सुरक्षित रखा है। इस प्रकार कहने पर उसने हितकारी मुनिराज को नमस्कार कर उसकी बहुत स्तुति करी। तदनंतर वह तलवार लिए ही शीघ्रता से राजा यक्ष के पास गया और बोला कि यदि तू मेरे जन्म का सच सच कारण स्पष्ट नहीं बताता तो मैं इसी तलवार से तेरा मस्तक काट डालूंगा। इतना कहने पर राजा यक्ष ने सब कारण ज्यों का त्यों बतला दिया और साथ ही वह रत्न कंबल दिखलाते हुए कहा कि यह अब भी जरायु के लेप से लिप्त है। जरायु होता है ना, जो बच्चा नया नया पैदा होता है, तो वो जो एक लेप सा होता है वो अभी भी उस पे लगा हुआ है। तो यह प्रूफ है इस बात का कि तू मेरा पुत्र नहीं है। तदनंतर उसके पूर्व माता पिता के साथ समागम हो गया और महावैभव के से आश्चर्य में डालने वाला बड़ा उत्सव हुआ। तो वो अपने रियल माता पिता जो थे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उनसे मिल गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, प्रकरण आ जाने से यह वृतांत मैंने तुझसे कहा, अब फिर प्रकृत बात कहता हूं, सो सावधान होकर श्रवण कर। तदनंतर सुग्रीव, अब वो कहानी खत्म हो गई, वापस से हम सुग्रीव और लक्ष्मण का संवाद पे आगे चल रहे हैं। तदनंतर सुग्रीव लक्ष्मण को आगे कर शीघ्र ही राम के समीप आया और नमस्कार कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने पराक्रम के गर्व से सदा स्पष्ट चेष्टाओं के करने वाले एवं उच्च कुलों में उत्पन्न समस्त किंकरों को बुलाकर
जिन महाभोगी किंकरों ने यह वृत्तांत नहीं सुना था, उन्हें राम का अद्भुत कार्य बतलाकर आश्चर्य से चकित किया। मतलब कि सबको ये बात बताई कि किस तरह से सुग्रीव का, रियल सुग्रीव को उसने हेल्प करी थी। तथा जो इस वृत्तांत को जानते थे, प्रभु का कार्य करने में तत्पर रहने वाले उन किंकरों का वचन द्वारा सम्मान करते हुए उनसे राम का प्रति उपकार करने के लिए यह कहा कि हे उत्तम विभ्रमों को धारण करने वाले श्री संपन्न समस्त पुरुषों, तुम लोग शीघ्र ही सीता का पता लगाओ कि वह कहाँ है। तुम लोग नाना प्रकार की विद्याओं और पराक्रम से युक्त हो, अतः इस प्रकार भूतल में, पाताल में, आकाश में, जल में, थल में, जम्बू द्वीप में, समुद्र में, घातकी खंड द्वीप में, कुलाचलों के निकुंज में, वन के अंत भाग में, सुमेरु पर्वत में, विद्याधरों के चित्र विचित्र मनोहर नगरों में, समस्त दिशाओं में और भूमि के विवरों अर्थात कंदराओं में सीता का पता लगाओ। है ना। तो जहां जहां भी मनुष्य जा सकता था, वहां वहां उन्होंने पता लगाने को बोला, चाहे वो फिर सुमेरु पर्वत ही क्यों ना हो, क्योंकि विद्याधर तो वहां जा ही सकते हैं ना। तदनंतर हर्ष से भरे अहंकारी वानर शेष अक्षत की तरह सुग्रीव की आज्ञा को सिर पर धारण कर शीघ्र ही उड़कर समस्त दिशाओं में चले गए। एक तरुण विद्याधर के द्वारा विधि पूर्वक पत्र भेजकर भामंडल के लिए भी समस्त वृतांत से अवगत कराया गया। है ना। भामंडल तो सबको जानकारी होगी ही कि भामंडल कौन थे, सीता के ही भाई थे। है ना। और लेकिन वो विद्याधर थे, उनके पास विद्याएं थी। उनके उनको एक जो यक्ष था उसने विद्याएं दे दी थी। जिसने तद पाला था उसको। हाँ, पाला था उसने। और जिस एक पिंगल ब्राह्मण ब्राह्मण का जो जीव था, है ना, वो व्यंतर जाति का देव बनने के बाद उसने उसको छोड़ते समय, नीचे गिराते समय थोड़ी विद्याएं उसके विद्या साथ डाल दे दी दी थी। थी उसको। है ना। हाँ। भामंडल के लिए समस्त वृतांत से अवगत कराया गया। तदनंतर बहन के दुख से भामंडल अत्यंत दुखी हुआ और सुग्रीव के समान राम का अतिशय आज्ञाकारी हुआ। सुग्रीव स्वयं भी सीता की खोज करने के लिए ताराओं के समूह के साथ आकाश मार्ग से चला। वह दुष्ट विद्याधरों के अनेक नगरों के बीच सीता की खोज करने में तत्पर हुआ भ्रमण कर रहा था। तदनंतर हवा से हिलती हुई ध्वजा को दूर से देखकर वह जम्बू द्वीप के एक पर्वत के शिखर से उपलक्षित आकाश में पहुंचा। उस समय उसके वस्त्र का अंचल हवा से हिल रहा था। उस पर्वत पर रत्नकेशी विद्याधर रहता था। है ना। रत्न जटी या रत्नकेशी एक ही बात है। इफ यू रिमेम्बर, जो जब रावण सीता को लेके जा रहे होते हैं, तब रत्नकेशी विद्याधर उन्हें देख लेता है, रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो रावण होता है वो उनकी सारी विद्याएं छीन लेता है, जिससे वो उड़ भी ना सके और कुछ सीता की हेल्प कर सके। है ना। तो उस पर्वत पर रत्नकेशी विद्याधर रहता था। सो वह आकाश से उतरते हुए सूर्य के समान देदीप्यमान सुग्रीव के विमान को देखकर उत्पात की आशंका से युक्त हो गया। विमान को देखकर वह अत्यंत विहल हो गया और जिस प्रकार गरुड़ से भयभीत हो सर्प संकुचित होकर रह जाता है, उसी प्रकार रत्नकेशी भी उस विमान से भयभीत हो संकुचित होकर रह गया। जब सुग्रीव बिल्कुल निकट आ गया, तब उसे उसकी ध्वजा से वानर वंशी जानकर रत्नकेशी मृत्यु के भय से व्याकुल होता हुआ इस प्रकार की चिंता को प्राप्त हुआ। जान पड़ता है कि मैंने लंकाधिपति रावण का अपराध किया था, अतः कुपित होकर उसके द्वारा मुझे नष्ट करने के लिए भेजा हुआ यह सुग्रीव आया है। है ना। तो उस समय उसको समझ में आया कि शायद रावण को मुझ पे क्रोध है अभी भी, इसलिए उसने सुग्रीव को मेरे पास भेजा है। हाय, मैं भय उत्पन्न करने वाले लवण समुद्र में गिरकर शीघ्र ही क्यों नहीं मर गया। मुझे धिक्कार है जिससे इस अन्य द्वीप में मरण प्राप्त हुआ है, मरने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं विद्यादल से रहित होकर भी इच्छाओं को आगे कर जीवित रहने की इच्छा से युक्त हूँ। सो देखूं अब क्या प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार रत्नकेशी विचार कर ही रहा था कि इतने में द्वितीय सूर्य के समान द्वीप को प्रकाशित करता हुआ सुग्रीव वहां शीघ्र ही जा पहुंचा। वन की धूलि से जिसका समस्त शरीर धूसर हो रहा था, ऐसे उस रत्नकेशी को देखकर दया धारण करते हुए सुग्रीव ने पूछा कि तू रत्नजटी तो पहले विद्याओं से समुन्नत था, हे भद्र, अब ऐसी दशा को किस कारण प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दया के धारक सुग्रीव ने उससे सुख समाचार पूछा, तो भी भय के कारण उसका समस्त शरीर कांप रहा था तथा वह अत्यंत दीन जान पड़ता था।
है ना। तो ये जो विद्याधर हैं वो विद्याओं के बिना सामान्य मनुष्य जैसे हैं, और अगर उसके सामने कोई विद्याधर आके खड़ा हो जाए जिसका बल भी उसे पता है, तो वो कंटिन्यूअसली कांप ही रहा है डर के मारे। तदनंतर सुग्रीव ने जब उससे बार बार कहा कि हे भद्र, भयभीत मत हो, तब कहीं धैर्य धारण कर उसने नमस्कार किया और स्पष्ट अक्षरों में कहा कि हे सत्पुरुष, दुष्ट रावण सीता के हरने में तत्पर था। उस समय मैंने उसका विरोध किया, जिससे उसने मेरी विद्याएं छीनकर मुझे ऐसा कर दिया। हे कपिश्रेष्ठ, दैव योग से जीवित रहने की आशा से मैं यहाँ इस ध्वजा को ऊपर उठाकर किसी तरह स्थित हूँ, रह रहा हूँ। तदनंतर समाचार प्राप्त हो जाने से जो हर्षजन्य उद्वेग को धारण कर रहा था, ऐसा सुग्रीव शीघ्र ही रत्नजटी को लेकर अपने नगर की ओर गया। तो वो उसे रत्नजटी को राम के पास ले गया। अतनंतर विनय से भरे रत्नजटी ने हाथ जोड़कर लक्ष्मण तथा अन्य बड़े बड़े विद्याधरों के सामने राम से कहा कि हे देव, अतिशय दुष्ट लंकापुरी के राजा क्रूर रावण ने पतिव्रता सीता देवी को तथा क्रोध करने वाले मुझ रत्नजटी की विद्या को हरा है, जो चित्त को हरण करने वाली ध्वनि से महारुद्न करती हुई मृगी के समान व्याकुल हो रही थी, ऐसी सीता को वह बलवान हर कर ले गया है, जिसने भयंकर संग्राम में अत्यंत बलवान विद्याधरों की अधिपति इंद्र को जीत कर कारागार में डाला था। है ना, रावण ने एक बार इंद्र को जीत रखा है ना, ऐसा विद्याधरों का अधिपति नाम का जो इंद्र था उसको जीत रखा है, ऐसा रावण है, जो भरत क्षेत्र के 3 खंडों का अद्वितीय स्वामी है। जो रावण है वो भी शलाका पुरुषों में आता है, प्रति नारायण में, तो बहुत बलशाली है वह भी, और 3 खंडों का स्वामी है। 3 खंड का स्वामी होता है नारायण और 3 खंड का प्रति नारायण। जिसने कैलाश पर्वत के उठाने में विशाल यश प्राप्त किया है, समुद्रांत पृथ्वीदासी के समान जिसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती है, सुर तथा असुर मिलकर भी जिसे जीतने के लिए समर्थ नहीं है, जो विद्वानों में श्रेष्ठ है तथा धर्म अधर्म के विवेक से युक्त है, उसी रावण ने यह क्रूर कर्म कार्य किया है। सो कहना पड़ता है कि पापी जीवों का मोह बड़ा प्रबल है। यह सुनकर नाना प्रकार के स्नेह को धारण करते हुए राम ने आदर के साथ रत्न जटी के लिए अपने शरीर का स्पर्श दिया, अर्थात उसका आलिंगन किया। और देवोपगीत नामक नगर का स्वामित्व रत्न जटी के वंश परंपरा से चला आता था, पर बीच में शत्रुओं ने छीन लिया था, सो उसे उसका स्वामित्व प्रदान किया, वहां का राजा बनाया। राम बार बार आलिंगन कर उससे यह समाचार पूछते थे, और वह हर्ष से स्खलित होते हुए अक्षरों में बार बार उक्त समाचार सुनाता था। तो उनके लिए तो यही बड़ी बात थी कि एटलीस्ट कुछ खबर उन्हें राम के सीता के बारे में पता चली कि उसे कौन ले गया। तदनंतर अत्यंत उत्सुकता से भरे राम ने शीघ्र ही पूछा कि हे विद्याधरों, बतलाओ कि लंका कितनी दूर है। इस प्रकार राम के कहने पर सब विद्याधर मोह को प्राप्त हो गए। उनके शरीर निश्चल हो रहे तथा वे नम्र मुख, कांतिहीन और वचनों से रहित हो गए। तदनंतर जिनके हृदय भय से विशीर्ण हो रहे थे, ऐसे उन विद्याधरों का अभिप्राय जानकर राम ने उनकी ओर अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखा। मतलब जैसे उसने पहले तो उन्हें लगा कि रावण का जिक्र सुनते ही राम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही राम ने पूछा कि कहाँ है ये रावण, कितनी दूर है लंका, तो अब सबको डर लग गया कि ये रावण के साथ युद्ध करेंगे या किसी तरह से उसके साथ भिड़ेंगे। तत्पश्चात हम राम की दृष्टि में भयभीत जाने गए हैं, इस विचार से जो लज्जित हो रहे थे, ऐसे उन विद्याधरों ने हाथ जोड़ मस्तक से लगा मन को धीर कर कहा कि हे देव, किसी तरह उच्चारण किया हुआ जिसका नाम ही भय से ज्वर उत्पन्न कर देता है, उसके विषय में हम आपके सामने क्या कहें। क्षुद्र शक्ति के धारक हम लोग कहाँ, और लंका का स्वामी रावण कहाँ। अतः इस समय आप इस जानी हुई वस्तु का हट छोड़िए, अथवा हे प्रभु, यह सुनना आवश्यक ही है तो सुनिए, कहने में क्या दोष है। आपके समक्ष तो कुछ कहा जा सकता है। दुष्ट मगरमच्छों से भरे हुए इस लवण समुद्र में अनेक आश्चर्यकारी स्थानों से युक्त प्रसिद्ध राक्षस द्वीप है, जो सब ओर से 7 योजन विस्तृत है और कुछ अधिक 21 योजन उसकी परिधि है। उसके बीच में सुमेरु पर्वत के समान त्रिकुट नाम का पर्वत है, जो 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। सुवर्ण तथा नाना प्रकार के मणियों से देदीप्यमान एवं शिलाओं के समूह से व्याप्त है। राक्षसों के इंद्र भीम ने मेघ वाहन के लिए वह दिया था। है ना, अगर याद होगा तो स्टार्टिंग ही राक्षस वंश की वहां से हुई थी,
जहां राक्षसों के इंद्र भीम ने मेघवाहन को यह जगह प्रदान की थी, लंका नाम की जगह। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के चित्र विचित्र वृक्षों से सुशोभित उस त्रिकुटाचल के शिखर पर लंका नाम की नगरी है, जो मणि और रत्नों के किरणों तथा स्वर्ग के विमानों के समान मनोहर महलों एवं क्रीड़ा आदि के योग्य सुंदर प्रदेशों से अत्यंत शोभायमान है, जो सब ओर से 30 योजन चौड़ी है तथा बहुत बड़े प्राकार और परीखा से युक्त होने के कारण दूसरी पृथ्वी के समान जान पड़ती है। लंका के समीप में और भी ऐसे स्वाभाविक प्रदेश हैं जो रत्न मणि और स्वर्ण से निर्मित हैं, तभी बोलते हैं ना सोने की लंका। वे सब प्रदेश उत्तम उत्तम नगरों से युक्त हैं, राक्षसों की क्रीड़ा भूमि है तथा महाभागों से युक्त विद्याधरों से सहित है। संध्याकार सुवेल कांचन लादन योधन हंस हरि सागर और अर्ध स्वर्ग आदि अन्य द्वीप भी वहां विद्यमान है, जो समस्त रिद्धियों तथा भोगों को देने वाले हैं, वन उपवन आदि से विभूषित हैं तथा स्वर्ग प्रदेशों के समान जान पड़ते हैं। लंकाधिपति रावण भृत्य वर्ग से आवृत हो, भृत्य वर्ग मतलब अपने परिजनों से आवृत हो, मित्रों भाइयों पुत्रों स्त्रियों तथा अन्य इष्ट जनों के साथ उन प्रदेशों में क्रीड़ा किया करता है। क्रीड़ा करते हुए उस विद्याधरों के अधिपति को देखकर मैं समझता हूँ कि इंद्र भी आशंका को प्राप्त हो जाता है। जिसका भाई विभीषण लोक में अत्यधिक बलवान है, युद्ध में बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी अजेय है और राजाओं में श्रेष्ठ है, बुद्धि द्वारा उसकी समानता करने वाला देव भी नहीं है, फिर मनुष्य तो निश्चित ही नहीं है। जगत प्रभु रावण को उसी एक भाई का संसर्ग प्राप्त होना पर्याप्त है। उसका गुण रूपी आभूषणों से सहित एक छोटा भाई भी है जो कुंभकर्ण इस नाम से प्रसिद्ध है तथा त्रिशूल नामक महाशस्त्र से सहित है। युद्ध में यमराज की कुटी के समान जिसकी भयंकर कुटिल भ्रकुटी को देव भी देखने के लिए समर्थ नहीं है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मतलब कि युद्ध के समय जो कुंभकर्ण है, अगर वो अपनी सिर्फ भ्रकुटी मतलब कि आईब्रो भी ऊपर कर दे तो उसको इस तरह से कुपित तो देव भी नहीं देख पाते, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। युद्ध में ख्याति को प्राप्त होने वाला इंद्रजीत उसी का पुत्र है, ऐसा पुत्र कि जिसका हाथ में सारा संसार जान पड़ता है। इन सबको आदि लेकर रावण के ऐसे अनेक किंकर हैं जो नाना प्रकार की विद्याओं के आश्चर्य से सहित हैं तथा प्रताप से जिन्होंने शत्रुओं को नम्रीभूत बना दिया है। पूर्ण चंद्रमा के समान आभा वाले जिसके छत्र को देखकर शत्रु युद्ध में अपना चिर संचित अहंकार छोड़ देते हैं, सहसा दृष्टि में आया इसका पुतला अथवा चित्र अथवा उच्चारण किया हुआ नाम भी शत्रुओं को भय उत्पन्न करने में समर्थ है ना। जैसे अपने टाइम में अगर हम बिन लादेन की बात करें तो उसका अगर सामने आ जाए कि भाई तुम्हें इससे लड़ाई करनी है एक साधारण मनुष्य के सामने, तो किस तरह से एक साधारण मनुष्य जो होगा वो तो थर थर कांपने लग जाएगा ना। तो इसी तरह से सबके मन में रावण के प्रति भय है कि उसका तो चित्र देखकर भी उनको भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के इस रावण को युद्ध में जीतने के लिए कौन बलवान है समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। इसलिए यह कथा ही छोड़िए, कोई दूसरा उपाय सोचिए कि हम युद्ध तो इससे कभी भी नहीं कर सकते। तदनंतर अनादर से उनमें प्रत्येक की ओर देखकर मेघ के समान गंभीर शब्द को धारण करने वाले लक्ष्मण ने इस प्रकार बलपूर्ण वचन कहे कि यदि रावण सचमुच ही ऐसा प्रसिद्ध बलवान है तो जिसका नाम भी श्रवण करने योग्य नहीं रहता, ऐसा स्त्री का चोर क्यों होता, है ना। तो अब लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। तो लक्ष्मण तो है ही बहुत क्रोध वाले और साथ ही जैसे सरकाजम यूज करते हैं ना वैसा। तो उन्होंने कहा कि अगर इतना ही बलशाली था तो एक स्त्री को चोरी करके क्यों ले गया, वह तो कपटी भीरू मोही पाप कर्मा नीच राक्षस है, उसमें थोड़ी भी शूरवीरता कहाँ है। राम ने भी कहा कि इस विषय में अधिक कहने से क्या, जिस समाचार का मिलना भी दुष्कर था वह समाचार दैव की अनुकूलता से हमने प्राप्त कर लिया है ना। कि पता है, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि सीता कहाँ है, अब एटलीस्ट पता चल गया। दैव मतलब भाग्य से, भाग्य की अनुकूलता से हमने प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब दूसरी बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब तो उस नीच राक्षस को शोभित किया जाए, है ना। शोभित मतलब उसको दुखी किया जाए, कर्म रूपी वायु से प्रेरित हुआ उचित ही फल होगा। अतनंतर क्षण भर ठहर कर वृद्ध लोगों ने आदर पूर्वक कहा कि पद्माब शोक छोड़ो, हमारे स्वामी हो।
गुणों से अप्सराओं की समानता करने वाली विद्याधर कुमारियों के भर्ता हो और सब दुख छोड़कर आनंद से लोक में भ्रमण करो। राम ने उत्तर दिया कि मुझे अन्य स्त्रियों से प्रयोजन नहीं है, भले ही वे स्त्रियां इंद्राणी की महालीला को जीतती हों। है ना? तो वो क्या सजेशन कर रहे हैं कि तुम विद्या कुमारियों की शादी हो गई ना, जैसे कि सुग्रीव की पुत्रियों से, कि तुम अब इनके स्वामी बनो और सब दुख छोड़कर आनंद से लोक में विचरण करो, सीता को भूल जाओ। राम के ने उत्तर दिया कि मुझे अन्य स्त्रियों से प्रयोजन नहीं है, भले ही वह स्त्रियां इंद्राणी की महालीला को जीतती हों। हे विद्याधरों, यदि आप लोगों की मुझ पर कुछ भी प्रीति अथवा दया है तो शीघ्र ही सीता को दिखाओ। तदनंतर जाम्बूनद ने कहा, जाम्बूनद जो है वो एक मुनि का मंत्री है। जाम्बूनद ने कहा कि हे प्रभु, इस मूर्ख हठ को छोड़ो। जिस प्रकार कृत्रिम मयूर के विषय में क्षुद्र नामा मनुष्य दुखी हुआ था, उस तरह तुम दुखी मत हो। तो अब ये एक नई कहानी है, जैसे एग्जाम्पल देके बताते हैं ना, तो वैसे एग्जाम्पल में कहानी सुनाकर बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाम्बूनद कहता है, मैं ये कथा कहता हूँ सो सुनो। वेणा तट नामक नगर में सर्वरुचि नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसके गुणपूर्णा नामक स्त्री से उत्पन्न विनय दत्त नाम का पुत्र था। विनय दत्त का एक विशाल भूति नामक अत्यंत प्यारा मित्र था। सो वह पापी विनय दत्त की स्त्री गृह लक्ष्मी में आसक्त हो गया। एक दिन उसी स्त्री के कहने से विशाल भूति विनय दत्त को भ्रमण करने के छल से वन में ले गया और उसे वृक्ष के ऊपर बांधाया। दुष्ट अभिप्राय को धारण करने वाले क्रूर कर्मा विशाल भूति घर आकर कृत्य की तरह आनंद से रहने लगा तथा पूछने पर विनय दत्त के विषय में कुछ इधर उधर का उत्तर देकर चुप हो जाता। इसी बीच में क्षुद्र नाम का एक मनुष्य दिशा भूलकर मार्ग से च्युत हो भ्रमण करता हुआ खेद खिन्न हो वहां से निकला और उसने उस वृक्ष को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दो मित्र की कहानी है जिसमें कि एक की पत्नी पर दूसरे मित्र की नजर थी। तो उसने क्या किया, अपने मित्र को, जिसकी पत्नी थी, उस मित्र को जाकर जंगल में एक पेड़ पर बांधाया। ठीक है, और आकर खुद उसकी पत्नी के साथ रहने लगा। तो उधर एक क्षुद्र नाम का, जो एक नाम था उसका क्षुद्र, तो वो मनुष्य जाता है, वो वहां पर उसी जंगल से गुजर रहा होता है। उसने उस वृक्ष को देखा। वृक्ष की सघन छाया देखकर विश्राम करने की इच्छा से वह वृक्ष के नीचे गया। वहां उसने विनय दत्त के कराहने का मंद मंद शब्द सुनकर ऊपर को मुख उठाकर देखा, तो उसे अत्यंत ऊंची शाखा के अग्रभाग पर मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ निश्चेष्ट शरीर का धारक विनय दत्त दिखा, जिसका चित्त दया में आसक्त था। ऐसे क्षुद्र नामक पुरुष ने ऊपर चढ़कर उसे बंधन मुक्त किया। तदनंतर विनय दत्त नीचे उतरकर उस शूद्र को साथ ले अपने घर चला गया। विनय दत्त के लाने से उसके घर में महान आनंद से युक्त उत्सव हुआ और विशाल भूति उसे देख दूर भाग गया। क्षुद्र विनय दत्त के घर रहने लगा। उसके पास मयूर पत्र का बना हुआ एक मयूर का खिलौना था। सो वह खिलौना एक दिन हवा में उड़ गया और राजा के पुत्र को मिल गया। तो क्षुद्र ने क्या कर रखा था, मयूर पत्र मतलब पेपर का, पेपर से एक मयूर का खिलौना बना रखा था, जैसे होता है ना ओरिगामी, जैसे उसी टाइप का। उसको बहुत अटैचमेंट थी उसके साथ। तो वो एक दिन वो हवा में उड़ के और कहाँ चला गया, राजा के पुत्र के पास, राजकुमार के पास। उस कृत्रिम मयूर के निमित्त बहुत भारी शोक करता हुआ क्षुद्र अपने मित्र से बोला कि हे मित्र, यदि मुझे जीवित चाहते हो तो मेरा वह कृत्रिम मयूर मुझे दो। मैंने तुझे इस तरह वृक्ष पर बंधा हुआ छोड़ा था, सो इस मुख्य उपकार का बदला मेरे लिए दो। तब विनय दत्त ने उससे कहा कि तुम उसके बदले दूसरा मयूर ले लो अथवा मणि या रत्न ले लो, तुम्हारा वह मयूर कहाँ से दूं? इसके उत्तर में वह बार बार यही कहता था कि नहीं, मुझे मेरे लिए तो वही मयूर दो। सो क्षुद्र तो मूर्ख होकर उस प्रकार हट करता था, पर आप तो नर उत्तम होकर भी ऐसी हट कर रहे हैं। कैसी कहानी सुनाई ना उसको, कि भाई जैसे वो क्षुद्र मूर्ख था, ऐसी आप मूर्खता मत करो और सीता को भूल जाओ। आप ही कहो कि राजपुत्र के हाथ में पहुंची कृत्रिम मयूरी कैसे प्राप्त हो सकती थी। राजपुत्र तो केवल मांगने वालों को मृत्यु ही मिल सकती थी। इसलिए हे रघुनंदन, सीता की इच्छा छोड़ो और जिसके नेत्र सफेद, काले तथा लाल रंग के हैं, जिनकी कांति सुवर्ण के समान है, जिनके स्तन कलश अत्यंत स्थूल हैं, जिनकी जघन की शोभा विशाल है, जिन्होंने मुख की कांति से चंद्रमा को जीत लिया है तथा जो अनेक गुणों से युक्त हैं, ऐसी कन्याओं के पति होकर महाभोगो
महाभोग भोगो और प्रसन्न हो। इस हास्यजनक दुख वर्धक हट को छोड़ो और हे विद्वान क्षुद्र के समान, मतलब उस मूर्ख प्राणी के समान मयूर रूपी तृण के शोक से पीड़ित नहीं हो। मयूर रूपी तृण के समान स्त्रियां पुरुष को सदा सुलभ हैं, इसलिए हे राघव मैं आपसे कह रहा हूं, बुद्धिमान मनुष्य कभी शोक धारण नहीं करते। तदनंतर वचनों के मार्ग में अतिशय निपुण, है ना, बोलने में निपुण तो थे ही लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा कि हे जाम्बूनद, यह बात ऐसी नहीं है, किंतु ऐसी है सो सुनो। अब लक्ष्मण उनको एक कहानी सुना रहे हैं कि तुमने जो एक कहानी सुनाई ये ठीक एग्जाम्पल नहीं दिया, अब मेरा एग्जाम्पल सुनो। कुसुमपुर नामक नगर में एक प्रभव नाम का प्रसिद्ध गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम यमुना था। उन दोनों के धनपाल, बंधुपाल, गृहपाल, क्षेत्रपाल और पशुपाल नाम के 5 पुत्र थे। ये सभी पुत्र सार्थक नाम वाले थे और कुटुंब के पालन के लिए सदा तत्पर रहते थे तथा क्षण भर के लिए भी अपने कार्य से विश्राम नहीं लेते थे। इनमें से सबसे छोटा आत्मश्रेय नामक कुमार था, सो वह पुण्योदय से देव कुमार के समान भोग भोगता था, कुछ करता नहीं था। इसलिए भाई तथा माता पिता निरंतर कटुक अक्षरों द्वारा उसका तिरस्कार करते थे। एक दिन वह मानी घर से निकलकर नगर के बाहर चला गया, है ना, तो उसे अच्छा नहीं लगा, बार बार उसको टोकते रहते थे। अत्यंत सुकुमार शरीर का धारक था, इसलिए कुछ कर सकने के लिए समर्थ नहीं था। अतः परम निर्वेद को प्राप्त हो आत्मघात करने की इच्छा करने लगा। उसी समय पूर्व कर्मोदय से प्रेरित हुआ एक पथिक उसके पास आया, आकर बोला कि हे मनुष्य सुन, मैं पृथु स्थान नगर के राजा का पुत्र सुभानु हूँ। निमित ज्ञानी के आदेश का पालन करता हुआ मैं अब तक अनेक देशों में भ्रमण करता रहा हूँ। इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ मैं दैव योग से कर्मपुर नामा नगर में पहुंचा। वहां एक उत्तम आचार्य के साथ समागम को प्राप्त हुआ। मैं मार्ग के दुख से दुखी था, इसलिए दयालु चित्त के धारक उन आचार्यों ने मुझे यह लोहे का कड़ा दिया था। यह कड़ा समस्त रोगों को शांत करने वाला तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है और ग्रह, उरग, पिशाच आदि का उत्तम वशीकरण है। मतलब कि अब वो छोटा पुत्र भले ही, मतलब सुनना पड़ता था उसे सबकी, लेकिन उसका पुण्य बहुत तीव्र था, तो कुछ नहीं करते हुए भी उसका पुण्य उसके आगे आ जाता था। तो ऐसे ही में ही जब वो अपना एक बार मरण के लिए जा रहा है, आत्मघात करने के लिए, तो उसे एक राजकुमार मिला जो कहता है कि मेरे पास ये एक सोने का, लोहे का कड़ा है। तो वो क्या कहता है कि निमित ज्ञानी ने मुझे भ्रमण करने के लिए जो समय बताया था, अब उसकी अवधि आ गई है, इसलिए मैं अपना राज्य करने के लिए अपने नगर को जाता हूँ। है ना, तो भ्रमण कर लिया उसने, तो अब वो फ्री हो गया। राज्य कार्य में स्थिर रहने वाले पुरुष के अगणित प्रमाद होते रहते हैं और किसी प्रमाद को पाकर यह कड़ा निश्चय ही नाश का कारण बन सकता है। इसलिए यदि तू उपसर्ग रहित जीवन जी चाहता है तो इस उत्तम कड़ा को ले ले, मैं तुझे देता हूँ। अपने लिए प्राप्त हुई वस्तु का दूसरे के लिए दे देना महाफलकारक है, उससे यश प्राप्त होता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। है ना, कोई चीज अगर हमें प्राप्त हुई है और हमें उसको दूसरे के लिए दे दें, तो उसका जो दान का फल है वो महाफलकारक है, ऐसी बात कह रहे हैं। तदनंतर उसने ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर तथा लोहे का कड़ा लेकर आत्मश्रेय अपने घर चला गया और सुभानु भी अपने नगर चला गया। ठीक है, तो आत्मश्रेय जो था वापिस आ गया, पहले तो नाराज होके गया था, तो वापिस चला गया। इतने में ही राजा की पत्नी को सांप ने डस लिया था, जिससे वह निश्चेष्ट हो गई थी तथा जलाने के लिए शमशान ले जाई गई थी। आत्मश्रेय ने उसे देखा और देखते ही उस लोह निर्मित कड़े के प्रसाद से उसे जिलाकर उसने राजा के बहुत सम्मान प्राप्त किया राजा से। अब पुण्य कर्म के प्रभाव से उसके लिए समस्त बंधुओं के साथ साथ परम सुख देने वाले बड़े बड़े भोग प्राप्त हो गए। है ना, तो कहते हैं ना कि पुण्य साथ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है और उस पुण्य साथ ना हो तो पाप कर्म के उदय से सोना भी मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही उतरती है। एक बार उसने एक कड़े का को उत्तरीय वस्त्र के ऊपर रखकर जब तक सरोवर में प्रवेश किया, तब तक एक उद्दंड गुहेरा उससे लेकर चला गया। गुहेरा कोई जानवर है बेसिकली। वह गुहेरा एक महावृक्ष के नीचे बने हुए अपने बड़े बिल में घुस गया। उसका वह बिल शिलाओं के समूह से आच्छादित, प्रवेश करने के अयोग्य तथा भयंकर शब्द से युक्त था। वह गुहेरा उस बिल में बैठकर निरंतर शब्द करता रहता था, जिससे उस बिल को देख मन में प्रलय की आशंका होती थी।
तदनंतर आत्मश्रेय ने शिलाओं से सघन उस वृक्ष के मूल को उखाड़कर तथा गुहेरों को मारकर कड़े के साथ साथ उसका सब खजाना ले लिया। तो कैसे आवाज होती थी वहां पर, क्योंकि वहां पर खजाना दबा हुआ था। तो अब जैसे ही उसने वो वृक्ष को उखाड़ा तो वहां से भी उसे खजाना मिल गया। सो राम तो आत्मश्रेय के समान है, सीता कड़े के समान है, लाभ की इच्छा प्रमाद के समान है, शत्रु का शब्द गुहेरे के शब्द के समान है, लंका महानिधान के समान है, रावण गुहेरे के समान है। मतलब कि रावण जो है गुहेरा क्या है, कड़ा ले गया है ना। तो क्या कह रहे हैं, गुहेरा जो है फिर आत्मश्रेय क्या करेगा, रावण को उखाड़ फेंकेगा, मतलब खत्म कर देगा। इसलिए हे विद्याधरों, तुम सब इस समय निर्भय हो। इस प्रकार जाम्बुन नद के कथन को खंडित करने वाला लक्ष्मण का उपाख्यान सुन बहुत लोग आश्चर्य को प्राप्त हो मंदहास्य करने लगे। तत्पश्चात जाम्बुनद आदि सभी विद्याधर परस्पर में विचार कर राम से कहने लगे कि हे राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनिए। है ना, यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हमें पता चलेगी। पहले एक बार रावण ने हर्ष पूर्वक अनंत वीर्य नामा योगिंद्र को नमस्कार कर उनसे अपनी मृत्यु का कारण पूछा था। सो उन योगिंद्र ने कहा था कि जो देवों के द्वारा पूजित अनुपम पुण्यमयी निर्वाण शिला कोटि शिला को उठाएगा वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। है ना, अगर आप लोग को याद हो तो शुरू में तो बताते हैं ना कि रावण को पहले से पता था कि दशरथ के पुत्र से उनका मरण होगा। है ना, तो वो दशरथ को ही, जनक और दशरथ के पीछे विभीषण को भेज देता है उनको खत्म करने के लिए। तो बेसिकली रावण को पता था कि कौन उसको मारने वाला है और कौन मारेगा, ये बात पूरी क्लियर बताई थी कि जो कोटिशिला को उठा सकेगा। है ना, तो ये एक तरह का जैसे होता है ना नियामक, जैसे कि बलभद्र और नारायण की मित्रता, घनिष्ठ मित्रता रहती है, वो साथ में भाई भाई पैदा होते हैं, और प्रति नारायण और नारायण की शत्रुता रहती है। ऐसे ही ये भी एक नियामक है कि जो कोटिशिला को उठा पाता है वो ही प्रति नारायण का वध करता है, और नारायण ही कोटिशिला को उठा पाते हैं। सर्वज्ञ के यह वचन सुन रावण ने विचार किया कि ऐसा कौन पुरुष होगा जो उसे चलाने के लिए समर्थ होगा। मतलब कि कौन कोटिशिला को उठा पाएगा, अर्थात कोई नहीं। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे मरण का कोई भी कारण नहीं है, सो ठीक ही है, क्योंकि अर्थ के प्रकट करने में विद्वानों की वचन योजना विचित्र होती है। तदनंतर लक्ष्मण ने कहा कि हम लोग अभी चलते हैं, विलंब करना हितकारी नहीं है। अन्य जीवों को आनंद देने वाली सिद्धशिला के अभिदर्शन करेंगे। सिद्धशिला की जगह यहाँ पर कोटिशिला होना चाहिए था। तत्पश्चात सब लोग परस्पर में मंत्रणा कर तथा सब ओर से निश्चय कर प्रमाद छोड़ लक्ष्मण के साथ जाने के लिए उद्यत हुए। है ना, तो जिस तरह से एक बार अगर याद हो, बाली के समय में रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, इसी तरह से यहाँ पर लक्ष्मण जो है कोटिशिला को उठाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है बेसिकली। महाबुद्धिमान जाम्बुनद, किष्किंधा का स्वामी सुग्रीव, विराधित अर्कमाली, अतिशय विद्वान नल और नील सम्मान के साथ राम और लक्ष्मण को विमान पर बिठाकर रात्रि के सघन अंधकार में शीघ्र ही आकाश मार्ग से चले, और जहां वे अत्यंत मनोहर, परम गंभीर एवं सुर असुरों के द्वारा नमस्कृत सिद्ध शिला पास में थी, वहां उतरे। तदनंतर सावधान चित्त होकर आगे गए हुए दिशा रक्षकों को नियुक्त कर वे सब हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर उस शिला के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने अत्यंत सुगंधित तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान सुशोभित बड़े बड़े कमलों तथा नाना प्रकार के अन्य पुष्पों से उस शिला की पूजा की। है ना, तो आज के लिए इतना ही रखें। किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न? सबको समझ में आया? बहुत क्लियरली बता दिया। तो जो एक बार प्रश्न था ना कि मृग वाला, स्वर्ण मृग क्यों नहीं बनाकर आया रावण वहां पर, हमने तो ऐसा ही सुना था। तो उसका कारण यही है कि राम जो थे बहुत सम्यक दृष्टि थे, और किसी भी जीव की हिंसा करना का कोई कारण नहीं था। वो अगर सीता कह भी देती कि मेरे लिए मृग ले आओ, तो वो उसके पीछे कभी नहीं जाते कि उसके ऊपर तीर चलाते, है ना। तो इस वजह से वो वाला प्रकरण जो है वो ये
जैन रामायण में उचित नहीं बैठता। तो वो चीज़ थी। और हमने दूसरी रामायण जो है प्रचलित रामायण, उसमें सुग्रीव के बारे में भी सुना था कि बाली और सुग्रीव का आपस में ऐसा हुआ था कि बाली ने उसकी स्त्री को और उसके राज्य को हड़प लिया था, जो कि यहाँ पर बहुत मतलब मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा सूट करता है कि बाली तो सम्यक दृष्टि था और वो जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता था, तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी। और जो विद्याधर था, जो कामी था और अपने अंदर में दूसरे बुरे भाव रखता था, उसने रूप भर के सुग्रीव का और ऐसा उसके साथ काम किया था, है ना? तो ये बात ज्यादा यहाँ पर उचित बैठती नजर आ रही है। किसी और को कोई प्रश्न? जिनवानी स्तुति करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुकरमल।